नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रेनू ग्रीन से रेनू अग्रवाल बोल रही हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसके बारे में सबको पता तो रहता है, लेकिन कैसे बनाया जाए और कैसे उसको यूज़ किया जाए वो नहीं समझ में आता है। जी, हम बात कर रहे हैं जो किचन से कचरा निकलता है, किचन वेस्ट से हम जो खाद बनाते हैं, तो उसको कैसे पहचाने कि वो तैयार हो गई है खाद हमारी कि नहीं तैयार हो गई है। बड़ा डाउट रहता था जब मैं पहले किचन वेस्ट से अपनी खाद तैयार करती थी, पौधों में देती थी, तो बहुत गलतियां मेरे से भी हुई हैं, क्योंकि कई बार पौधे अच्छे होने के बजाय जल जाते थे। तो धीरे धीरे करके हमने ये सीखा है कि कैसे हम पौधों को अपने बचा सकते हैं, और खाद जो बहुत अच्छी मानी जाती है किचन वेस्ट, वो हम कैसे पूरी तरह तैयार करें। जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तब तो कोई नुकसान नहीं देती है, अगर अध कचरी हम अपने पेड़ों पे डालते हैं तो बहुत नुकसान देती है। तो आज उसी के बारे में मैं थोड़ी डिटेल में बात करने वाली हूँ कि कैसे हम किचन वेस्ट को पहचानें कि वो तैयार हो गई है कि नहीं तैयार हो गई है। यही मेरा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, कुछ और बताने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई नई वीडियो इस पर रोज़ अपलोड होती रहती हैं, वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। और कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं खाद वाले टॉपिक पे क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किचन वेस्ट है 2 डिब्बे में मेरी, मैं बनाती रहती हूँ। ये मेरी तैयार खाद है और ये अभी अध कचरी है। तो दोनों में मैं फ़र्क दिखाऊंगी आपको। और बात करते हैं एक एक टॉपिक पे। सबसे पहला जो है, इसकी आप खुशबू देखिए। जब खाद तैयार हो जाती है तो इसकी खुशबू पता है कैसी आती है? जो बारिश में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है ना, वही इसी में होती है और बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल भी बदबू नहीं रहेगी जब आपकी खाद पूरी तरह तैयार हो जाएगी। ये मेन चीज़ है इसको चेक करने का। और अध कचरी खाद जो है, अभी इसमें क्योंकि इसका कचरा अभी पूरा पका नहीं है, पूरा गला नहीं है, इसलिए अगर हम सूंघेंगे ना तो पत्तों की सड़ी हुई और जो हम सब्जियों के छिलके डालते हैं, प्याज के छिलके डालते हैं, उन सब की महक रह जाती है। और दूसरी एक चीज़ है, इसका कलर देखिए चेंज हो जाता है। कलर डार्क ब्राउन या काले रंग का आपको मिलेगा, देखिए। तो एक तो कलर की भी पहचान हो जाती है। और इसमें जब हम इसको पूरी खुदाई करते हैं ना, जब बन के तैयार हो जाती है पूरी, हम खोदते हैं नीचे तक, हमको कोई भी पत्ता वगैरह या किचन का कोई पत्ती वगैरह या उसकी जो छिलके होते हैं कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं। देखिए बिल्कुल काला रंग का बन जाता है और भुरभुरा हो जाता है। जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी खाद बनके मेरी तैयार हुई है, यही पहचान है इसकी। देखिए, पहचान की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा। जब ये खाद पूरी तैयार हो जाती है तो इसके नीचे से भी हम खोद के देखेंगे तो बिल्कुल ठंडी खाद होती है ये। और ये जो अभी जो बनी नहीं है, ये वाली, इसको हम नीचे से देखेंगे तो इसमें आपको गरम गरम थोड़ा सा लगेगा। ये ठंडी लगेगी और ये गरम लगेगी, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस अभी इसके अंदर चल रहा है और इसका प्रोसेस हो चुका है। तो ये गरम होती है और ये ठंडी हो जाती है बनने के बाद, पूरी तैयार होने के बाद। इसलिए हमको अध कचरी खाद नहीं डालनी चाहिए, जो कि मैं शुरू में कह रही थी, पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। हमारे पौधे अच्छे के बजाय जल सकते हैं, पत्तियां झड़ सकती हैं, पौधे मुरझा सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है। और एक और आप चेक कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया उपाय है अपनी खाद को चेक करने के लिए। आप आधी खाद ले लीजिए, आधी गार्डन सॉइल ले लीजिए, दोनों को मिक्सचर करके छोटे छोटे पॉट में रखिए। और जैसे एक में सरसों के दाने डाल दीजिए, एक में गेहूं के दाने डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी छिड़क दीजिए,
उसको नम रखिए। उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी खाद तैयार हो गई है उसमें से बहुत अच्छी पौध निकल आती है 2-4 दिन में ही। और जो खाद नहीं तैयार हुई है उसकी नहीं निकलती है, वो ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी पहचान है इसको जानने के लिए, समझने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग की खाद जब तैयार हो जाएगी तभी आप अपने पेड़ पौधों में डालेंगे, अधकचरी खाद नहीं डालेंगे। तो मेरी जो ये छोटी सी जानकारी थी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।